700 मार्क्स पर 1000 बच्चे और लगभग 720 मार्क्स पर 4 बच्चे। इस टाइप की वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि इस बार क्या कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई चला जाएगा। तो चलिए थोड़ा एनालाइज करते हैं। आज मैं अपने कॉलेज का एक डेटा लेके आया हूँ जो कि आपको थोड़ा बहुत बता देगा कि पेपर के लेवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टॉपर वाली लिस्ट में जिनके लगभग 720 मार्क्स टाइप के आ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है आपके रैंक्स पर। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अरहम। आई एम एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट एट डॉक्टर RML IMS लखनऊ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो है यूपी नीट स्टेट काउंसलिंग का, जो कि जनरल कैटेगरी को लास्ट अलॉटमेंट हुआ था राउंड 1 में। उन सभी की रैंक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। 2019 में जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी जिस रैंक पर, वो थी लगभग 7200 रैंक। और 2020 क्योंकि इसमें पेपर काफ़ी इजी आया था, उस टाइम पर कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, तो इस टाइम पर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रैंक काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाएगी। और थोड़ा इंक्रीमेंट तो देखने को मिला था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और उस टाइम पर जितना दिखाया जा रहा था। और उस टाइम पर नंबर ऑफ टॉपर जो थे वो थे 2 टॉपर्स, जो कि 720 मार्क्स को उन्होंने गेन किया था। और जो मेरे कॉलेज का कट ऑफ गया था वो था 6000 रैंक, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में 1200 का राइज देखने को मिला था रैंक्स में। और 2021 जिसका पेपर मैंने खुद दिया था वो थोड़े ठीक लेवल का पेपर था, यानी मॉडरेट लेवल का पेपर मानेंगे। और इस टाइम पर जो नंबर ऑफ टॉपर्स थे 720 पे वो थे 3। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कट ऑफ थोड़ी हाई मानी जानी चाहिए थी, क्योंकि पेपर का लेवल तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा गया था। जो क्लोजर हुआ था मेरे कॉलेज के लिए वो था 5200 रैंक पर। 2022 क्योंकि इसमें एक नया पैटर्न देखने को मिला था, असर्शन रीजन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो इस टाइम पर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ फिर से कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो रैंक लास्ट अलॉट हुई थी वो थी लगभग 4100। और उस टाइम पर जो टॉपर्स थे उनके 720 मार्क्स तो नहीं आए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर 2 टॉपर्स वहाँ पर थे। और 2023 की अगर बात करें तो 22 के जैसा ही पेपर मिला था लगभग। और इस टाइम पर नॉर्मल ट्रेंड ही चलना चाहिए था, यानी थोड़े से ही रैंक राइज करनी चाहिए थी, और वैसा ही हुआ भी था। जो लास्ट क्लोजर रैंक गई थी वो थी लगभग 3600। अब मैंने इतना डेटा आपको बताया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ नंबर ऑफ टॉपर्स या लेवल ऑफ पेपर से ही आपका कट ऑफ या जो क्लोजर रैंक होती है वो डिसाइड नहीं होती है। आप इस बार ये सुन रहे हैं कि 4 टॉपर्स हैं जिनके 720 मार्क्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि 700 मार्क्स पर 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो ऐसा शायद ही हो, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड इस चीज़ को अग्री नहीं करता। क्योंकि इस बार पेपर का लेवल भी बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं कह सकते। बायोलॉजी और केमिस्ट्री थोड़ी इजी थी, लेकिन फिजिक्स मॉडरेट लेवल की ही थी, तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी में नहीं था। इसलिए मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चला जाएगा। जो टॉपर्स होते हैं लगभग 720, वो तो कई बार से ऐसा हो रहा है कि 2-3 टॉपर्स तो आ ही जाते हैं, और इस बार क्लेम ये करा जा रहा है कि 4 टॉपर्स हैं। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रैंक राइज कर जाएगी या बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई चला जाएगा। थोड़ा बहुत तो एलिवेशन मिलेगा, जैसा नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है। 1000 रैंक हो सकता आगे चली जाए। जो बीच वाले सेक्शन होते हैं लगभग जिसके 650 से 660 के बीच की रेंज होती है, उसमें थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन जो ऊपर की कैटेगरी के लोग होते हैं, मतलब जिनके 700 प्लस मार्क्स आए होते हैं, उसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो क्या एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है आपके मार्क्स पर? तो नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं जैसे बताना चाहूँ तो 720 मार्क्स पर लगभग 5th रैंक तक तो मिल ही सकती है। 715 मार्क्स पर लगभग 25 to 26 रैंक तक हो सकता मिल जाए। 710 तक अगर आए तो लगभग अंडर 100 रैंक मिल जाएगी। 705 पर लगभग अंडर 200 रैंक मिल जाएगी। और 700 पर 400 तक ही रैंक मेरे ख्याल से इस बार जानी चाहिए, 1000 तो नहीं जाने वाली। 690 मार्क्स अगर आपके हैं तो लगभग अंडर 1000 रैंक आपको मिल जाएगी। और 680 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो अंडर 2500 तक रैंक आपको मिल जाएगी। अगर 670 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो लगभग अंडर 3200 या 3500 के अराउंड आपकी रैंक हो सकती है। और 650 मार्क्स तक आते आते लगभग इस बार 8000 रैंक तक जा सकती है। और 630 मार्क्स पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 15 to 16,000 तक इस बार रैंक होगी। ये है नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो पैटर्न लगभग हर बार फॉलो होता है। होपफुली इस बार भी यही ट्रेंड फॉलो होगा। और जो ये देखने को मिल रहा है कि 700 पे 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो ऐसा शायद ही हो। ऐसा अब जब ऑफिशियल आंसर की आएगी और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। ये सब जो वीडियोस इतनी ज़्यादा चल रही हैं उसको इतना ज़्यादा देख के आप परेशान मत होइए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए। आपने नीट क्लियर किया है, होपफुली आपको अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल भी जाएगा। तो थोड़ा आराम से रहिए, चिल करिए, और फालतू में परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।